नमस्कार, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेगर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती 10,684 प्लस 8800 पदों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। देखिए किन किन जिलों में अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, कितनी जिलों की जो भर्ती प्रक्रिया है रद्द की ओर है और कितने ऐसे जिले हैं जिनकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होने वाली है। यदि आप सभी लोग ग्रेगर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने हर जिले के ग्रुप पर जरूर शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो आज की डेट में सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है वो भर्ती धांधली को लेके, यानी कि ये 12 अंक की नहीं बल्कि 8800 प्लस 10,684 की जितने जिलों में भर्ती हुई वहां पे पैसे देके नियुक्ति एजेंसी के माध्यम से करा दिया गया। अब क्या है कि यहाँ पे जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं उनका आरोप लगाना भी जायज है और इस जायज को लेके अब कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका और वहां पर भी रिटेन एग्जाम को लेके चीजें बोली गई हैं कि भैया आप इसका एग्जाम रिटेन कराइए, उसके आधार पर आप मेरिट बनाइए और उसके हिसाब से बच्चों को चयन प्रक्रिया कराइए। ये चीजें बोली गई हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के जिन जिलों में आवेदन चल रही हैं उस पर बात कर दूंगा, साथ में अभी जिन जिलों में डीबी प्रक्रिया हो चुकी उन जिलों की एग्जाम डेट कब होगी, जैसे कि कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहुत सारे ऐसे जिले हैं अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, हमीरपुर, मऊ, ठीक है आप लोगों का अभी होगी। इसके बाद हरदोई जिला हो गया आपका, ठीक है, सीतापुर हो गया, औरैया हो गया, ठीक, तो बाराबंकी हो गया। जितने जिले में भी ज्वाइनिंग पेंडिंग बाकी है इन सभी जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। बल्कि जो अभी 3 जिले ऐसे हैं जहां पे भर्ती रद्द होने के अग्रसर पर है, एक तो सीतापुर की भर्ती पर भी सवाल उठे हैं धांधली आरोप के लेके और मेरिट आरोप के लेके। दूसरा जिला आपका जो है वो है बाराबंकी जिला जिसमें आज की न्यूज़पेपर कटिंग है। तीसरा जिला औरैया जिला का भी जो भर्ती रद्द होने की प्रक्रिया के अग्रसर पर। अब देखिए जो जौनपुर हो गया, बहराइच हो गया, ये आपका जो मेरठ हो गया, ठीक है, या बागपत हो गया, इन जिलों के लेके तो आवेदन प्रक्रिया हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम आप लोगों के लिए जो समय दिया जा रहा है वो 20 से 25 दिन का दिया जा रहा है। ठीक है, आवेदन से लेके आपका एग्जाम जो कंडक्ट करा दिया जा रहा है वो 25 दिन के अंदर। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 महीने के अंदर या लगभग 1.5 महीने के अंदर आपका आएगा और रिजल्ट में जो आपकी मेरिट होगी उसी तरीके से ही आपका चयन निश्चित माना जाएगा। अब कितने अच्छे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यह प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी रही कि रिटेन एग्जाम हो और जो योग्य छात्र, क्योंकि आप शिक्षक बन रहे हैं, ईसीसी एजुकेटर बाल वाटिका में आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप शिक्षक पद के रूप में तैनात हो रहे हैं। अभी यहाँ पे जरूर सैलरी आपको कम है 11-12 हजार रुपए, लेकिन जब ये रेगुलर हो जाएगी तो आपको जिस तरीके से शिक्षा मित्र को वेतन मिल रहा है 18 से 19 हजार रुपए, उसी तरीके से अनुदेशक को मिल रहा है, उसी तर्ज पे आपको वेतन 18 से 20 हजार रुपए मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपके आज के अपडेट के लेके जो जुड़ रहा हूं, सबसे पहली जो अपडेट है वो है ये याचिका यानी कि कोर्ट पे जो अपडेट आया इसकी मैंने जो स्टे लिया गया था, ये जो कि संत कबीर नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वेरिफिकेशन को लेके, यहाँ पे जिन बच्चों को चयन किया गया था रैंडम प्रोसेस को लेके, वहां पे मेरिट आधार नहीं हुआ तो इसीलिए रिटेन एग्जाम किया जा रहा है कि अब भैया रैंडम लिस्ट को, मेरिट लिस्ट को खत्म करके आप रिटेन एग्जाम कराइएगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो 3 जिलों में जो आवेदन चल रहे हैं आप सभी लोग कर दीजिए। हालांकि ये आवेदन बहुत पहले से लिए जा रहे हैं लेकिन आप सभी लोगों को लिए बहुत सारे बच्चों तक अवगत नहीं हो पाती जानकारी, तो मैं बता दे रहा हूं। 140 पदों के लेके बहराइच जिले में आवेदन चल रहा है। इसके में जो अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं वो होम साइंस, एनटीटी, डीपीएससी। दूसरी बात, एनटीटी वाले भी अभ्यर्थी या डीपीएससी वाले अभ्यर्थी वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी संस्थान से किए हुए या किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए, बस आपको एग्जाम क्लियर करना है क्योंकि अब आप सभी लोगों के लिए समस्या खत्म हो चुकी है। 137 पदों के लेके जो कि मेरठ जिले के लेके आवेदन प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर भी सिटी नर्सरी, डीपीएससी, होम साइंस, ये आप लोग वाले छात्र फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद 277 पदों के लिए, ठीक है, यहाँ पे याद रखना आजमगढ़ वाले अभ्यर्थी जिनका भी डीबी बाकी है, बलिया वाले भी बच्चे डीबी बाकी है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके भी जिले का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जिन जिलों में अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उन जिलों में ज्वाइनिंग को रोककर उनका एग्जाम कराया जाएगा, ये निश्चित है। जैसे कि अभी रैंडम लिस्ट जब आई थी, रैंडम प्रोसेस आया हुआ था तो जौनपुर, आजमगढ़, इन सब जिलों की भर्ती रद्द करके दोबारा आवेदन लिए गए। तो ये जिन जिलों की डीबी प्रक्रिया हो चुकी है उन डीबी प्रक्रिया के साथ साथ उन जिलों के एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। आपके पास आपकी बीएसए या आपके जो एजेंसी चयन है सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आपके पास मेल अवगत जरूर होगा, इसलिए तैयारी करते रहें। यानी कि पता लगे एग्जाम का आपका डेट आ गया, एग्जाम की
आपका एडमिट कार्ड आ गया, अब आपको समय मिला 4 दिन, तो 4 दिन में पढ़ के जो सिलेबस है उसको आप लोग तैयार नहीं कर सकते। आप 50 से 60 नंबर लाना इतना आसान नहीं जिस तरीके से पेपर का स्टैंडर्ड लेवल आएगा, ठीक है। तो याद रखना वहां पे वही चयन होंगे जो उस मेरिट को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि पेपर क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका चयन होगा, ठीक। तो ये जौनपुर वाले बच्चे, आजमगढ़ वाले बच्चे, अंबेडकर नगर वाले हैं, हरदोई वाले हैं, सीतापुर वाले हैं, औरैया वाले हैं, कन्नौज वाले हैं, रायबरेली वाले हैं, ठीक है, मैनपुरी के बच्चे हैं, कासगंज के हैं, आप एटा से हैं, बरेली से हैं, शाहजहांपुर से हैं, आप किसी भी जिले से, तो आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि ये आदेश सभी 75 जिलों पे लागू होगा। और जो लोग चयनित हो चुके हैं वो भी अभ्यर्थी तैयारी लग जाए, क्योंकि उनको भी आने समय वाले यदि आप परमानेंट होंगे तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे शिक्षकों के लिए या शिक्षा मित्र को लिए टेट सीटेट पास करना अनिवार्य किया गया था, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं आप सभी लोगों के लिए, यानी कि लखीमपुर खीरी की अपडेट, यानी कि आज आप लोगों की परीक्षा होगी। इसमें आपके बीच में जो अभ्यर्थी है 160 पदों के लिए, जिसमें 45 से ज्यादा आवेदन किए गए थे, 480 बच्चों को यहाँ पे आवेदन के रैंडम लिस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया गया था परीक्षा के लेके। लेकिन अब जिन जिलों में होगा आवेदन उसी हिसाब से ही सभी बच्चों को एग्जाम करने का मौका मिलेगा देने को, ठीक है। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो ये है कि बाल देखभाल एवं शिक्षा, सामान्य ज्ञान एवं सामायिकी 10 नंबर की, 20 नंबर की आएगी, और रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी, और हिंदी 10 नंबर की आएगी। तो ये संपूर्ण सिलेबस का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे नहीं मिल रहा तो आप हमारे क्रेगर एग्जाम हब के प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको क्वालिफाइंग मार्क है, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क है, यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके लिए 55% यानी कि 50% लाना, यानी कि 100 में से आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 में से 45 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब देखिए जो पेपर हो रहे हैं जिन जिलों में, अभी कुछ जिलों में ही पेपर हुए हैं, तो ये पेपर यदि आपको चाहिए, यदि जिन जिलों के पेपर हैं उन पेपर के सेट चाहिए, तो आप सभी लोग पेपर कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे प्ले स्टोर पे जाके क्रेगर एग्जाम हब का ऐप को डाउनलोड करिएगा। जिन जिलों के पेपर हो रहे हैं, ठीक है, उन जिलों के पेपर या क्वेश्चन जो बच्चे दे रहे हैं, हमको बता देते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीडीएफ हमारे क्रेगर एग्जाम हब के एप्लीकेशन पर या टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। दूसरी बात, आप सभी लोग ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी राज्यों में वैकेंसी आने वाली, बम्पर वैकेंसी, ठीक है, जहां पे वेतन आपको 30 से 32 हजार है, ठीक है। चंडीगढ़ में तो ये जेबीटी के नाम से जाना जाता है, जहां पे ईसीसी एजुकेटर बाल वाटिका की वेतन 45 हजार के आसपास है। अभी बिहार में भी वैकेंसी आएगी, तो इन हर जिलों में यानी कि अभी वैकेंसी आ रही है। लेकिन जब आपकी राजस्थान में आएगी तो ये गवर्नमेंट सेक्टर से निकल के आती विज्ञापन, तो यहाँ पे किसी भी राज्य के छात्र फॉर्म डाल सकते हैं। तो यदि आपके पास यहाँ पे सिर्फ होम साइंस नहीं लिया जाता, यहाँ पे वो अभ्यर्थी डाल सकते हैं जिन लोगों ने एनटीटी या डीपीएससी किया हुआ है या DECCE किया हुआ है, ठीक है, यही बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या जिन बच्चों ने ECCE कोर्स किया है वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए ये हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है आप सभी लोगों के बीच में, ईसीसी एजुकेटर के लिए। कई बच्चों की डिमांड आ रही थी, भैया बैच लॉन्च कर दो क्योंकि मुझे तैयारी करनी है। मैंने क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे देना स्टार्ट कर दिए, तो आप सभी लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसमें मैं लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए सैटरडे से शुरू करूंगा, शनिवार रात्रि से, ठीक है, डेली आपकी 8 बजे से। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या 8 बजे से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आपकी तैयारी में आपका सिलेक्शन कराने के लिए क्रेगर एग्जाम हब परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है। तो कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एनटीटी किए हुए हैं, कई बच्चे होम साइंस किए हुए हैं, डीपी किए, उसमें से यदि 100+ बच्चे ये कह देंगे सर क्लास स्टार्ट कर दो, तो प्रैक्टिस सेट क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि टीचरों को देना पड़ता है वेतन। यदि आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी क्लास स्टार्ट करेंगे, वरना जय श्री राम, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यानी कि एप्लीकेशन पर, उन बच्चों को प्रॉपरली क्लास दी जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो फीस थी वो 999 थी। कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे भैया कुछ ऑफर लगा दो, तो मैंने इस फीस को लिए मात्र 500 स्टूडेंट के लिए, 500 स्टूडेंट के लिए 5 मई तक ऑफर कर दिया है। यानी कि आपके लिए 5 डे का समय मिल रहा है, आपके लिए पैसे भी ज्यादा नहीं, 399 रुपए। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, ई बुक नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपको क्विज मिलेगी, ठीक है। ये सिर्फ 999 का बैच है, लेकिन आप लोगों के लिए 2 साल वैलिडिटी के साथ, यानी कि
आपको पूरा 2 साल वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलने वाला है और इस वैलिडिटी के साथ आपको मात्र 399 रुपए में मिल रहा, बहुत ज्यादा नहीं फीस है। तो जिन बच्चों को ये कोर्स लेना है वो जाके क्रेकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे जाके बैच मिल जाएगा। ठीक है, बैच संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोर्स लेने से संबंधित दिक्कत आ रही है तो आप सभी लोग इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, जिन कुछ जिलों के पेपर हो जा रहे हैं तो जिन जिलों के पेपर हो जा रहे हैं तो वहां से एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसी तरीके से हमारे मॉडल पेपर आप लोगों के बीच में लाइव कराना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मॉडल पेपर हमारी जो सेशन होंगे वो यूट्यूब पर होंगे और ये डेली हम 8 बजे लाइव करेंगे। ठीक है, जिसमें हम 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे थ्योरी विद व्याख्या सहित करेंगे, यानी कि विद एक्सप्लेन क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे हमारे महारथी शिक्षक जो कि हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों ने क्लास देख रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इसमें यदि आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द बुक्स भी रेडी करा दूंगा विद MCQs। ठीक है, कुछ मॉडल पेपर भी लगा दूंगा। तो आप सभी लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लोगों तक जोड़िएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टीम लगती है, कंटेंट टीम लगती है, तो वो लोग तैयार करेंगे हमारी बुक्स और MCQs बुक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर जल्द उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसको क्या कैसे कोर्स ले सकते हैं? फर्स्ट स्टेप पे आपको क्रेकर एग्जाम आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड पे जाएंगे, आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर आपको और आपका जिले का नाम, आपका स्टेट का नाम भर के आप लोग लॉगिन कर लीजिए। पेड कोर्सेज पे जाके ECC एजुकेटर सिलेक्शन बैच ले लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के बीच में जो अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल पे आप अवश्य जुड़ जाइए, जिसमें आपको डेली PDF सेक्शन मिल जाएंगे, आपको YT सेशन मिलेंगे, डिस्कशन। ठीक है, और क्विज भी, कल से हम क्विज भी स्टार्ट कर देंगे और जितने साथी हैं वो क्विज के लिए रेडी रहे। और क्विज आपको डेली रात के 9 बजे क्विज मिलेंगी 10 से 15 क्वेश्चन की, वो क्विज आप जरूर देख लीजिए। देखिए 8800 पदों की वैकेंसी है, 8800 पदों में सिर्फ अभी 15 जिलों में ही आवेदन हुए हैं, 15 से 17 जिलों में, लगभग अभी 60 से 65 जिले भी आवेदन प्रक्रिया शेष है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ECC एजुकेटर संबंधित चाहे वो किसी भी जिले के हो, आप कन्नौज मैंने मेंशन किया, कन्नौज में भी भर्ती प्रक्रिया का समय आएगा, सब जिले में आवेदन आएंगे, सब जिले में भर्ती प्रक्रिया होगी, आप बिल्कुल परेशान हो। बस क्या है कि एग्जाम प्रक्रिया जो हुई है वो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट धांधली का आरोप लग रहा था बहुत सारे जिलों में, इसके लिए ये कार्य बहुत अच्छा हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो ये साथ ही सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।